हेलो बेटा, कैसे हो? मुझे पता है आप अपनी रिजल्ट की डेट को लेकर के बहुत परेशान हो रखे हो। आपको तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख बहुत सारी तारीख पहले मिल चुकी है और आज आपने मेरी वीडियो पर क्लिक इसलिए किया है ताकि मैं आपको एक नई तारीख और बता सकूं, है ना? तो तू टेंशन मत ले बेटा, बिल्कुल टेंशन मत ले। मैं इस अगर तू चाहेगा तो मैं इस वीडियो के अंत में तेरे को एक शानदार वाली तारीख बताऊंगा जिस पर 100% कन्फर्म है कि रिजल्ट आएगा ही आएगा। लेकिन बेटा वो हमारी जीत नहीं है, हम हार चुके हैं। अब तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, अब कहाँ जाएगा? रिजल्ट तो अब आना ही है ना? जीत तो हमारी तब होती जब हमारे को समय पर रिजल्ट मिल जाता। अभी तेरे को मैं बताऊंगा भाई, मेरे बेटा, मैं आपसे बात करूंगा आपसे दिल की। मैं बेटा अब यहाँ पर कुछ रिजल्ट से रिलेटेड नहीं, मैं आपके अकाउंटेबिलिटी की और आपकी बेटा डेमोक्रेसी की मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बस आपके 3 से 4 मिनट लूँगा, ज़रूर आपका और मेरा दिल से दिल कनेक्शन मिलेगा, तो आपको भी कहीं न कहीं अच्छा फ़ील होगा और आप जो अभी तक बहुत परेशान हो रखे हो, तो मैं गारंटी देता हूँ वो परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। बेटा मैं बता देता हूँ, अगर आप मुझे नहीं जानते और अगर मुझसे पहले नहीं पढ़े हो, तो बेटा मैंने यहाँ पर पूरे साल भर बच्चों के साथ 12-12 घंटे, 6-6 घंटे लगातार लाइव स्ट्रीम लेकर के बच्चों को मैंने यहाँ पर पढ़ाया है। तो बच्चों जो लाखों बच्चे हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट दिखाया है और बच्चों के साथ मैंने पढ़ाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे बच्चे हैं, सारे अच्छा लगा बेटा। और आगे भी बेटा जो बहुत सारे बच्चे नया सेशन आने वाला है और उस सेशन के आने वाले बच्चों को भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ और इससे दुगनी मेहनत करना चाहता हूँ और मुझे मेहनत करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं ये सब कुछ बेटा आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बेटा आपसे ज़्यादा मुझे भी रिज़ल्ट की डेट की और रिज़ल्ट की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। बहुत ज़्यादा फ़िक्र है मेरे बच्चों की, क्योंकि लाखों बच्चों का मैं रिज़ल्ट देखना चाहता हूँ और वो मुझे मैसेज करते हैं कि सर रिज़ल्ट आ जाने दो, हम आपको डेडिकेट करेंगे। बेटा एक हमारा सबसे बड़ा मोटिव ये होता है। बच्चों लेकिन हमारा जो एम है, हमारा जो एक्साइटमेंट है, वो तो हमारा ख़त्म ही हो गया ना यार। वो तो हमारा ख़त्म ही हो गया। मैं इस रिज़ल्ट के जाल में ऐसा फँस चुका हूँ और आप भी ऐसा फँस चुके हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और बेटा मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं लाइव में बच्चों के साथ जुड़ता हूँ, है ना? और बेटा मेरा जो थंबनेल होता है वो रिज़ल्ट आउट वाला होता है। मतलब मैं डेली ये सोच के रहता हूँ कि हमारा रिज़ल्ट आज ही आना चाहिए ताकि सीबीएसई के ऊपर दबाव बने। हम चलाते हैं हैशटैग वी वांट रिज़ल्ट टुडे और वी वांट रिज़ल्ट अर्ली। लेकिन हमने देखा कि सीबीएसई के नाक में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई जू नहीं रहेंगे उनके, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब सीबीएसई को पता नहीं किस मिट्टी के पुतले के बने हैं ये लोग। मतलब जो बच्चों की परेशानी को और हम सबकी परेशानी को, एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे। हमने क्या डिमांड करी पता है आपको? मतलब एक तो मैं पहले बताता हूँ, जो बच्चे कहते हैं कि सर बहुत ज़्यादा ऐसे व्यूज़ के कारण ऐसा काम करते हैं, तो बेटा मैं वो जो थंबनेल लगाता हूँ कि रिज़ल्ट आउट, तो जितने बच्चे जो हैं, वो सारे के सारे बच्चे मेरे पास आएँ और वो जो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मैं लाइव में बच्चों सबसे बात करता हूँ कि बेटा जितने भी बच्चे परेशान हो रहे हैं ना, ताकि मैं उनसे बात करूँ ना कि बेटा मेरी बात सुन, तेरा रिज़ल्ट अच्छा आएगा, तू टेंशन क्यों ले रहा है यार? क्योंकि रिज़ल्ट से आने से पहले बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, है ना? तो मैं उनसे बातचीत करता हूँ लाइव में और सारी कंसर्न दूर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो पूरे दिन भर मेरे बेटा वो वीडियो देखेंगे ही देखेंगे। उनके दिमाग में चलता ही रहेगा कि रिज़ल्ट आ गया तो नहीं आ गया, कब आएगा? क्योंकि ये क्यूरियोसिटी है बेटा, ये क्यूरियोसिटी है, ये हर बच्चे को होती है। इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं बता देता हूँ, जो चारों तरफ जो माहौल बना हुआ है ना, ये हर साल माहौल बनता है। ये इस साल का भी नया है नहीं है। और इसमें बेटा मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें बाकी जो यूट्यूबर्स हैं या जो वीडियोज़ बना रहे हैं, मान लेते हैं आपको कोई गुमराह भी कर रहा है या न्यूज़ दे रहा है, उसमें भी उनकी कोई गलती नहीं है। सबसे बड़ी गलती मैं आपके सीबीएसई की मानता हूँ। अगर मेरे से आप एकदम रिलेट करते हो तो मेरे को जवाब देना बेटा। क्या आपको नहीं लगता कि जो आप परेशान हुए हो, वो अभी जो आप परेशान हुए, वो आने वाले बच्चे भी परेशान होंगे? तो मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चों कहीं न कहीं सीबीएसई का एक सिस्टम बनाना चाहिए था उनको। उनको एक टाइम बाउंड मैनर में एक डेट फिक्स करनी चाहिए थी कि इतनी डेट के अंदर-अंदर रिज़ल्ट आना चाहिए, है ना? इसीलिए तो हम डिमांड कर रहे हैं कि बेटा रिज़ल्ट हमारा जल्द से जल्द आना चाहिए था। ऐसे तो बेटा वो हमारे को कभी भी रिज़ल्ट दे देंगे। क्या वो हमारी जीत होगी? अभी वो हमारे को 20 तारीख को रिज़ल्ट दे देंगे, क्या वो हमारी जीत होगी? क्या हमारी वो खुशी का आलम होगा? अभी कुछ लोग एक धड़ा तो पता है क्या बोल रहा है? एक धड़ा एक बोल रहा है, भई हम जैसे लोग ये बोल रहे थे कि रिज़ल्ट जल्द से जल्द आना चाहिए। हमारी लड़ाई ये थी कि अब मतलब एग्ज़ाम हो चुका है और अब सबके रिज़ल्ट आ चुके हैं, स्टेट बोर्ड वालों के रिज़ल्ट आ चुके हैं। हम चाहते हैं कि सीबीएसई भी अपना रिज़ल्ट जल्द से जल्द दे दे या फिर हमें बात कर ले, ताकि हम उस दिन आपका रिज़ल्ट देखने आ जाएँगे। हैशटैग वी वांट रिज़ल्ट टुडे एंड हैशटैग वी वांट रिज़ल्ट अर्ली। ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। बेटा हम इसलिए कर रहे हैं, मेरे को सच बताना, आप रिज़ल्ट आने के बाद में सबसे पहले क्या करोगे? आप रिज़ल्ट क्यों देख रहे हो? अगर आप 10वीं के बच्चे हो, मेरे बेटा जैसे आप 10वीं के बच्चे हो, तो आप अपने मार्क्स देखोगे कि आपके पीसीएम में कितने मार्क्स हैं, क्योंकि कुछ बच्चे अभी स्ट्रीम को चूज़ करने वाले हैं कि वो पीसीएम लेंगे कि नहीं लेंगे। उनके मम्मी-पापा
उनको बोल रहे हैं कि तेरे मैथ में क्या नंबर आएँगे, तेरे तेरे फिज़िक्स में क्या नंबर आएँगे, तेरे किस में क्या नंबर आएँगे, उस आधार पर मैं तेरे को कुछ दिलाऊँगा। कुछ बच्चों के तो गिफ्ट लेने की है कि वो बोल रहे हैं तेरे इतनी परसेंटेज आ जाएगी तो ये है। और ये वाली सच बात है। अब हमारा रिज़ल्ट लेट आएगा तो कोई फ़ायदा निकलेगा क्या उसका? उसका कोई फ़ायदा निकलेगा क्या? कितनी सारी चीज़ें जो स्टेट बोर्ड वाले अदर स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं, वो तो उनकी तो पढ़ाई चालू हो गई है, वो 11th की पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं तेरे को और बात बता देता हूँ, मैं कोई मरहम पट्टी ऐसे झूठी नहीं लगाता हूँ मैं। मैं तेरे को ये कह दूँ कि बेटा तू ना रिज़ल्ट क्यों देख रहा है यार? रिज़ल्ट आना होगा तब आ जाएगा और तू एक काम कर, अपने ना 11th पर फ़ोकस कर। 11th बहुत बहुत क्रूशियस है, सबको पता है, तेरे को भी पता है। मैं वो नहीं कहना चाहता। और बेटा तू गलत नहीं है, तू सारे दिन भर रिज़ल्ट देख रहा है। अगर मैं भी तेरी जगह होता तो मैं भी सारे दिन भर रिज़ल्ट देखता, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग और हमारे को उस रिज़ल्ट की ज़रूरत है, तो हम देख रहे हैं। इस प्रोसेस में बेटा हम सब उलझे हुए हैं, तू भी उलझा हुआ है, मैं भी उलझा हूँ मेरे भाई। तू टेंशन मत ले। पहली बात तो तेरी और किसी की गलती नहीं है। पहली बात तो अपन किसी को यहाँ पर हेट पहुँचाने नहीं आए। अपन सिस्टम में और एक ढंग की बात अपन यहाँ पर करने आए हैं, ठीक है? दूसरा, हमारे मानसिक संतुलन हमारा खराब हो रहा है। तीसरी बात बेटा, एक ट्रांसपेरेंसी और एक राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है। मैंने बच्चों को मेल करने के लिए भी कहा, बच्चों ने मेल किया। मैं उन बच्चों को थैंक यू कहना चाहूँगा कि जिन्होंने इतनी कम उम्र में अपने हक को समझा, अपनी बातों को समझा और उन्होंने मेल कर दिया। मैं मानता हूँ कि चलो मेल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता या नहीं पड़ा होगा, लेकिन कम से कम हम लड़े, मेरे बच्चे लड़े, उन्होंने कहा। और आज मैं अपनी हार मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ मेरे बच्चों। लास्ट में तेरे को एक मेरी तरफ से तारीख दूँगा। अभी तक तो मैंने कोई तारीख नहीं दी है, मैंने कोई झूठे वादे नहीं करे कि मेरे सीबीएसई में जानकार हैं। हाँ, मेरे जानकार हैं, मेरे कॉपी चेक करने वाले दोस्त हैं, बहुत सारे हैं जो कॉपियाँ चेक करते हैं, लेकिन मैं कभी ऐसे वादे नहीं करता क्योंकि सब चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती है। और मैं आपको बता दूँ, हम में से किसी को भी नहीं पता होता कि भाई अंदर की बात कि हाँ, कि भाई इस दिन रिजल्ट आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। पर प्रिडिक्शन होता है, अंदाज़ा होता है, सारे सिस्टम को देख कर के पता लगता है हमें, क्योंकि हर साल हम रिजल्ट देते हैं तो हमें सब पता होता है कि कब क्या हो रहा है, कब रिजल्ट आ सकता है उस बारे में। और मुझे पता है कि रिजल्ट लेट आ रहा है बेटा, रिजल्ट लेट हो गया है ना? और बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, इससे हमारे को जस्टिस नहीं मिल रहा है। अपन थक गए हैं यार बेटा, आप भी थक गए हो, पक गए हो, सारे दिन भर तुम्हारा मानसिक हरासमेंट हो रहा है। तो बेटा क्या लगता है आप लोगों को कि सीबीएसई आपके साथ गलत कर रहा है कि नहीं करा? हुआ कि नहीं गलत हुआ? तो लिखो यार अभी भी। और हमारे को एक जुमला पकड़ा देते हैं, पता है जुमला पकड़ा देते हैं, मतलब जुमला ऐसा कि जैसे डिजी लॉकर पर कमिंग सून लिखा हुआ आ गया। अरे अभी अभी भी तुम कमिंग सून दे रहे हो, अभी भी तुम्हारी तरफ से कोई हमारे से बातचीत नहीं कर रहा है। हमने बच्चों हमने केवल मतलब हमने सीबीएसई से केवल एक डिमांड की है। चलो आप कहते हो हमारा हमारा सर्वर क्रैश हो जाता है। हम इतने सारे बच्चों को रिजल्ट देते हैं कि सर्वर क्रैश हो जाता है, तो आप कुछ सर्वर में या तो किसी चीज़ में आप कुछ सिस्टम बनाओ ना यार। कुछ ऐसा हर साल आपका क्रैश होता है, तो कुछ दिमाग लगाओ, कोई इंजीनियर बैठाओ, वो बताएँगे कि जैसे हाफ वेस पे अभी प्रणाली चल रही है जिसको आपने फेक कहा है। आपको वो ट्वीट करने का टाइम है, लेकिन हमारे लिए कुछ कहने का टाइम नहीं है। और वो हाफ वेव जो प्रणाली है, मतलब जो मार्क्स है आधे-आधे दिनों में बाँट दिया जाए, तो मेरे को लगता है ठीक है। आप मेरे अभी कह दो कि आधे बच्चों को रिजल्ट इतनी तारीख को आएगा, आधे बच्चों को तब आएगा, वो कर लो। मतलब कुछ तो करो यार, सिस्टम को बैठाओ। मतलब आपने तो अंधेरे में डाल करके हम सबको बहुत परेशान कर दिया है। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, मतलब इवन हम खुद इतना दुखी हो चुके हैं कि मैंने इन बच्चों के साथ में सेलिब्रेट करना था मार्क्स को लेकर के। इनको मैं बच्चों में आपको ये भी बता देता हूँ, प्लीज़ अगर रिजल्ट को लेकर के परेशान हो रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका रिजल्ट बहुत गंदा आएगा, तो बच्चों सीबीएसई का रिजल्ट बहुत अच्छा ही आता है। मैं आपको पहले बता दूँ, दुखी मत होना। हर साल मेरे बच्चों एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, इस साल भी मिल रहे हैं। और इस साल पेपर हार्ड आया था, तो जिस साल पेपर हार्ड आता है उस दिन लीनिएंट कॉपी चेक होती है, अच्छे मार्क्स तुम्हारे आने वाले हैं। और टेंशन लेना बंद कर देना, पहली बात तो ये। और बेटा ये रिजल्ट चलता रहता है, और भी बातें मेरे को आपसे करनी है, लेकिन ठीक है, मैं भी यही बैठा था, मैंने कहा मैं तो हार चुका हूँ। और बेटा मेरी तरफ से अगर तेरे को प्रेडिक्शन डेट चाहिए कि कब रिजल्ट आ रहा है, तो मैं तेरे को 12 तारीख बताना चाहता हूँ। मंडे को लास्ट हमारा रिजल्ट आ रहा है, जो इस कंडीशन के हिसाब से हम देख रहे हैं। लेकिन ये 12 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएगा, डिक्लेयर भी हो जाएगा, उसमें हमारी जीत नहीं होगी। कहीं न कहीं हम हार चुके हैं। और मुझे लगता है जो ये सिस्टम को मैंने देखा, सीबीएसई की जो हरकतें देखी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। कहीं पर भी एक नुमाइंदा नहीं आया, इनका 2 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई, कोई ट्वीट नहीं आया, बच्चों के रिगार्डिंग नहीं आया। मतलब उनको ये सारी बातें पता नहीं है कि बच्चों तुम बताओ दिल से, सारी बातें पता है ना, कितने लोग परेशान हो रहे हैं, 44 लाख बच्चे परेशान हो रहे हैं, सब पैनिक हो रहे हैं, रोज़ अलग-अलग न्यूज़ आ रही है, फेक न्यूज़ फैल रही है, बहुत कुछ हो रहा है, मतलब सब पता है। तो क्या एक ह्यूमन बीइंग के नाते कोई एक तुम्हारे से आह्वान करने आया? एक कोई ऐसी बात करने आया कि बेटा मुझे पता है आप बहुत दुखी हो रहे हो, बहुत दिनों से तुम लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हो। बेटा मैं जल्दी ही आपके लिए रिजल्ट लेकर के आ रहा हूँ। रिजल्ट आपका बहुत बेहतरीन आ रहा है। हमने कोशिश की है कि वेरिफिकेशन मार्क्स जो हैं और मॉडरेशन पॉलिसी के तहत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भर-भर के नंबर दिए जाएँ। तो बेटा आप थोड़ी दिन रिजल्ट का वेट कीजिए। इन दिनों के बीच में हम आपको जल्द से जल्द रिजल्ट दे देंगे। और किसी भी अफ़वाह में, किसी भी इधर-उधर की बातों में मत पड़ो। हम आपको डायरेक्ट हमारी इस वेबसाइट पर अगला जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी, आपको मैं यहाँ पर आकर के बताने वाला हूँ बेटा।
लेकिन हर बच्चा ध्यान रखो, अपना अच्छे से फ्यूचर बनाओ। अब अच्छे से सोचो कि तुम्हें आगे करना क्या है और फिर जैसे रिजल्ट आ जाए तो आप बहुत अच्छा करना। क्या अगर ये बात मेरी जगह कोई ऑफिसर बोलता तो क्या मेरे बच्चा आप लोगों को एक अच्छी फीलिंग नहीं आती? बस इतना सा मेरे जस्टिस के लिए, मेरे बच्चों के साथ में मैं खड़ा होने के लिए वीडियो बनाता था। और बच्चों रही बात कि मैंने जो बच्चे मेरे साथ पुराने जुड़े हैं कि भाई मैंने थंबनेल तो इस तरीके का बनाया, लेकिन हमारे कंटेंट जा करके देखो, बच्चों को मैंने बहुत सारे गिव अवे भी करे और मेरे बच्चा मैं उसमें इसलिए इसलिए मैं थोड़ा-सा क्लिकेबल थंबनेल बनाता हूँ ताकि जितने बच्चे उस वक़्त परेशान हो रहे हैं और जितने बच्चे मतलब रिज़ल्ट देखने आए हैं, तो कम से कम वो मेरे पास आकर के जुड़ेंगे तो मोटिवेट होंगे। दैट्स व्हाई इस तरीके का क्लिकेबल थंबनेल बनाया जाता है ताकि हर बच्चा जो भटक रहा है, परेशान हो रहा है, वो हमारे पास आ जाए। और आशा करता हूँ कि अब जल्द से जल्द रिज़ल्ट आए और आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए। अब बच्चों, अब तो हम यही कहना चाहेंगे कि अब रिज़ल्ट कभी भी आए, क्योंकि हम थक चुके हैं, आप भी थक चुके हो। लेकिन अच्छा रिज़ल्ट आए और आप सबका अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है। प्लीज़ मेरे बच्चों आज भी लिख दो यार, सिर्फ़ लिखने के लिए लिख देना। हैशटैग वी वांट रिज़ल्ट टुडे, हैशटैग वी वांट रिज़ल्ट अर्ली। अगर वास्तव में चाहते हो कि रिज़ल्ट आए और जल्दी आए तो लिख देना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? अभी मैं चलता हूँ और मैंने 12 तारीख प्रेडिक्ट किया आप